हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी की दोस्त कहानी मजेदार। तो शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी का नाम है ये गुड़िया सच में भूतिया है। एक छोटे से गांव में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया को बचपन से ही गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके पास तरह तरह की गुड़िया थी, कुछ बोलने वाली, कुछ चलने वाली। लेकिन एक दिन उसके पापा शहर से एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया लेकर आए। वो गुड़िया बाकी गुड़ियों से बिल्कुल अलग थी। काले रंग की कांच जैसी आंखें, हल्की सी मुस्कान और पुराने जमाने का फ्रॉक। पापा ने कहा, ये गुड़िया मुझे पुराने घर की नीलामी से मिली, बहुत खास है रिया, इसका अच्छे से ध्यान रखना। रिया बहुत खुश हुई और उस गुड़िया को अपने कमरे में बेहद ही खास जगह पर रख दिया। पहली अजीब बात, रात को रिया ने गुड़िया को शेल्फ पर रख दिया और सोने चली गई। लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक से खुली। क्यों? क्योंकि उसने महसूस किया कि कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही। रिया ने सोचा शायद पापा होंगे, लेकिन जब उसने आंख खोली तो उसने देखा वो गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी। वो गुड़िया उसके बेड के पास खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधी रिया को घूर रही थी। रिया ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज अटक गई। उसने जल्दी से लाइट ऑन की और जैसे ही लाइट जली, गुड़िया फिर से शेल्फ पर चली गई। रिया को लगा शायद उसने सपना देखा होगा। दूसरी रात डर और बढ़ा। अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार और भी ज्यादा अजीब। रिया को नींद में महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने धीरे से आंख खोली और देखा तो गुड़िया उसके सीने पर बैठी हुई थी। रिया के डर के मारे पसीने छूट गए। उसने गुड़िया को दूर फेंक दिया और भागकर सीधे पापा के कमरे में गई। पापा ने कहा, रिया तो शायद डर गई है, ये तेरी सिर्फ एक कल्पना है, गुड़िया तो बेजान होती है। लेकिन रिया जानती थी कि कुछ तो बहुत अजीब है। भूतिया राज का पता चला। अगले दिन रिया ने गांव की एक बूढ़ी दादी से उस गुड़िया के बारे में पूछा। दादी ने गुड़िया को देखते ही कांपते हुए कहा, ये तो वही शापित गुड़िया है। सालों पहले गांव में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई। जो भी इसे घर लाता है उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रिया के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने पापा से कहा, इस गुड़िया को वापस कर दो, लेकिन पापा को विश्वास नहीं हुआ। डरावनी रात का अंजाम। उस रात रिया ने तय किया कि वो देखेगी असलियत। उसने अपने कमरे में कैमरा लगाया और सोने का नाटक करने लगे। रात के 12 बजे कमरे का तापमान अचानक से ठंडा होने लगा। फिर गुड़िया शेल्फ से खुद ब खुद नीचे उतरी। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल होने लगी और चमकने लगी। वो धीरे धीरे रिया के बेड के पास आई और फुसफुसाई, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी कैमरा नीचे गिरा और बंद हो गया। अगली सुबह जब पापा रिया के कमरे में आए तो उन्होंने देखा रिया बेहोश पड़ी थी, लेकिन गुड़िया वो गायब थी। अभी भी कोई नहीं जानता रिया उस दिन के बाद से ठीक से बोल नहीं पाई और वो बार बार एक ही बात कहती, पापा वो वापस आएगी, वो मुझे ले जाएगी। और वो शापित गुड़िया आज तक नहीं मिली। कहते हैं अगर रात को किसी के घर में वो गुड़िया खुद आ जाए तो उस घर के लोग हमेशा के लिए बदल जाते हैं। तो बताओ, अगर तुम्हारे कमरे में आज रात कोई गुड़िया खुद से हिलने लगे तो तुम क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।